नमस्कार। बहुत दिनों के बाद विवेक की सोच लेके मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि हुआ कुछ कल और आज में, जब हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक स्टेटमेंट दी। बेसिकली उनसे रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि क्या होगा आंदोलन का, और इतने किसानों की डेथ हो गई है बॉर्डर पे 170-180, और उन्होंने बहुत कैजुअली बोल दिया कि 180 लोग तो मरते ही रहते हैं। अगर लाख लोग बैठे हुए हैं तो 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर इतने लोगों का मरना बड़ी बात नहीं है, जिसको लेके बहुत तूल दिया जा रहा है मीडिया में और हर जगह। मैं इसी मुद्दे को उठाऊंगा और फिर से विवेक की सोच, आप सबको मालूम है, वो होती है जो कि थोड़ी डिफरेंट होती है, जो आम इंसान नहीं सोचता। शायद वही मैं सोचता हूँ और शेयर करता हूँ। सही गलत इसका फैसला वक्त करेगा। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे में मैं उनके कहने के स्टाइल से सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा ना, वो बहुत गहरी और शायद बिल्कुल सच बात है कि ये जो फ़िलहाल जो डेथ हुई हैं, उन डेथ का कोई लेना देना नहीं है, या वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं क्यों कहता हूँ, तो देखिए, मेरा जन्म 1977 में हुआ था, और बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहला आंदोलनकारी था, देखिए, आंदोलनकारी का मतलब क्या होता है कि एक सरकार ने फैसला लिया या जिसने भी फैसला लिया, और आप उसके खिलाफ खड़े हैं, और आप ऐसे खड़े हैं कि आपको मालूम है कि मुझे ये चीज़ है, ये मेरे को बहुत दुख दे रही है। और मैं हमेशा वो कहता हूँ कि जब आपको इतना दुख दे रही है कि आप 3 महीने से सड़कों पे बैठे हुए हैं, तो फिर तो बहुत दुख दे रही होगी ना, फिर तो आप कुछ एक्सट्रीम स्टेप भी लोगे। तो विद ड्यू रिगार्ड, सबसे पहला जो मुझे आज भी याद है, तो हमेशा जब हम कहते हैं बहुत पहले आज़ादी में, और मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, देखिए, एक होता है कि आप किसी की हत्या करते हो छुप कर, बम से उड़ा के, लेकिन जब किसी इंसान ने होशो हवास में सबके सामने 1948 में किसी महात्मा गांधी की हत्या करी थी, तो बहुत अच्छी तरीके से वो जानता था कि वो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा, राइट। नाथूराम गोडसे, फिर भी उसने वो काम किया। सही या गलत, उसकी अपनी एक विचारधारा थी, एक आंदोलन था, और उसको लगा कि महात्मा गांधी का जीवित रहना, उसके जो विचारों का देश है, उसके लिए खतरनाक है। उसने अपनी बलि दे दी अपने आंदोलन को पूरा करने के लिए। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद मैं फिर से कहता हूँ कि लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कहने पर फौजें गोल्डन टेम्पल में घुसी। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, सेम साल के अंदर, और शायद 3 महीने के अंदर अंदर, उन्हीं के 2 सिक्योरिटी गार्ड बीएन सिंह और सतवंत सिंह ने उनको गोली मार दी। फिर से भरी दोपहर में सबके सामने, ये जानते हुए कि वो करने के बाद उनका बचना नामुमकिन है, करेक्ट। तो सतवंत सिंह और बीएन सिंह भी आंदोलनकारी थे, जिन्होंने वो काम किया है जानते हुए। ना वो भागे, अगर आपको हिस्ट्री पता हो, इंदिरा गांधी जी को मारने के बाद उन्होंने अपनी बंदूकें ज़मीन पे रख दी और बोला कि मैंने जो करना था कर दिया, अब आपने जो करना है कर लो। और दोनों बेसिकली शहीद होने के लिए मरने को तैयार थे, क्योंकि उनका एक आंदोलन था। उनको लगा कि इस इंसान की वजह से जो हमारा सिखों का सबसे बड़ा पवित्र स्थान है, वो अपवित्र हुआ है। उन दोनों ने अपनी बलि दी उसके लिए। मैं इस तरीके से इसको देखता हूँ, सही या गलत भगवान जाने। 6 साल आगे चलते हैं, 1990 मंडल कमीशन लागू किया गया। मेरा जन्म, जैसा मैंने कहा, 1977 का, तब मैं 13 साल का था। मुझे आज भी याद है, मैं क्लास 8th में पढ़ता था, और तब ये ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होता था, जो आज हम ये 27% मान के चलते हैं। तब सिर्फ 15 और 7 22.5% होता था। अचानक से 27% रिजर्वेशन लाया गया। जनरल कैटेगरी में बहुत हो हल्ला था। एक लड़का था राजीव गोस्वामी, 19 साल का, देशबंधु कॉलेज का, बीकॉम ऑनर्स का। उसने रामजस कॉलेज के तरफ जो चौक पड़ता है, इसको आज हम क्रांति चौक बोलते हैं, अगर आप कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस जाएंगे, उस लड़के ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह कर लिया। सबसे पहला आत्मदाह उसने किया, उसके बाद कई लोगों ने करा, कईयों की जाने गई। राजीव गोस्वामी बाई चांस बच गया 90% बन के साथ, और तिल तिल के जिए अगले 12 साल, और फिर 2003 या 4 में उनकी मृत्यु हो गई 33 साल की उम्र में।
तो मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। लोगों ने अपनी खुशी से 19 साल के जवान लड़के ने अपनी जान दी, चौक पे खड़े होकर पेट्रोल डाला अपने ऊपर और आग लगा दी। 1991 में आते हैं, जब राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजी थी। आपको पता होगा कि श्रीलंका में एक आपस में झगड़ा था जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट और एलटीटी के बीच में था। और आपको पता है एलटीटी था, इट इज़ नथिंग बट श्रीलंका में जो तमिल हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, तो वहाँ बहुत माइनॉरिटी में है, लेकिन हम तो अपने माइनॉरिटीज़ को सर पे रखते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। और तमिलियंस टेक्निकली हिंदुस्तानी थे, इसलिए डीएम के सरकार वगैरह सब उनके साथ होती थी, एलटीटी के साथ। पर राजीव गांधी ने फौजें भेजी एलटीटी को ख़त्म करने के लिए। तो जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे तो फिर से एलटीटी के कुछ लोग आए, होशो हवास में अपनी कमर में बम डाल के राजीव गांधी को भी मारा और खुद भी मरे। उनका आंदोलन था और उस आंदोलन के लिए वो मरने को तैयार थे। उसके बाद भी राम मंदिर आंदोलन हुआ, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई। तेलंगाना स्टेट आंदोलन हुआ, जिनमें जवान लोगों ने अपनी जानें दी। अब आते हैं 2021, जो ये आंदोलनकारी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। और अब मान लीजिए कि ये पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना, वरना इतना बड़ा काम करके भी भारतीय जनता पार्टी सारे बाई इलेक्शन जीत रही है। बिहार में जितने लोगों पर जहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे जीत रहे हैं वो कुछ लोग हैं। और ये जो कुछ लोग हैं इनमें जो 170 मौतें हुई हैं, मौत किसी भी हो ख़राब होती है, बट अगर आप इनका एज का डेटा देखेंगे ना, जो कोई नहीं बोलता, इनमें से 150 के ऊपर तो वो लोग हैं जो अपनी उम्र अच्छी तरह भोग चुके थे, 75-80 साल के थे। और शायद वही था कि गांव में मरने वाले थे तो सोचा चलो बॉर्डर पे आके मर जाते हैं तो थोड़ा सा मीडिया में नाम भी हो जाएगा। और जो 10-15 लोगों की डेथ हुई है, कोई हार्ट अटैक से, शायद बहुत सर्दी में बैठे हुए हैं, कोई 60-65 साल के भी लोग होंगे। लेकिन अभी तक आपने किसी 20-25 साल कोई राजीव गांधी, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, नाथूराम गोडसे जवान 20 साल से 40 साल के लड़के को, किसान को आत्मदाह करते हुए 10 दिन की भूख हड़ताल पे बैठते हुए नहीं देखा ना। तो ये है इस आंदोलन का सच। और शायद इसी संदर्भ में जेपी दलाल ने अपनी स्टेटमेंट दी कि ये जो मर रहे हैं ये कोई सिग्निफिकेंट न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मीडिया बार बार इस चीज़ को उठा रहा है ना, इतने लोगों की डेथ हो गई और जो मौतें हो रही हैं ना, उनमें से मैं ओपनली बताता हूँ, अगर एक भी जवान किसान नेता, चाहे वो मिस्टर राकेश टिकैत हों, चाहे चढ़ोनी हो, और 3-4 नाम आते रहते हैं, युद्धवीर सिंह, ये वो, मैं तो खैर किसी को नहीं जानता, जो भी न्यूज़ चैनल्स में नाम आते हैं ना, कोई 30-40 साल का हट्टा कट्टा आदमी अगर 10 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ के 11वें दिन अपने प्राणों की आहुति दे या देने वाला हो, मतलब उस पॉइंट पे पहुंच जाए या आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाए और ये कहे कि मैं आत्मदाह करने वाला हूं और पेट्रोल छिड़क ले अपने ऊपर और माचिस की तिल्ली लगा दे, तो मेरे ख्याल से सरकार फिर ये कानून भी वापस ले लेगी। लेकिन किसी के बस की नहीं है, क्योंकि जो बैठे हैं ना वो किसान हैं और जो उनके नेता हैं वो सारे के सारे अपनी नेतागिरी चमकाने आए हैं। अगर इतना ही किसानों के प्रति दर्द होता ना तो एक आध जना जरा अपनी बलि दे दे तो फिर वाकई ही देश के 12 करोड़ किसानों का भला हो जाएगा। 12 करोड़ का भला करने के लिए 12 लोग अगर खुशी से अपनी प्राणों की आहुति दे दे तो क्या बुरा है। लेकिन वो 12 लोग वो होने चाहिए जिनकी प्राणों की आहुति सरकार को चाहिए, वो नहीं 170, 200, 250 लोग चाहिए जो ऑलरेडी कहते हैं ना, एक पैर केले के छिलके पे और दूसरा पैर कब्र में पहले ही था। तो उन लोगों की प्राणों की आहुति से काम नहीं चलेगा। जरा 10-12 जवान लोग दें जो बिल्कुल हट्टे कट्टे हों और दिखे कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस लॉ के अगेंस्ट, बिल्कुल असर पड़ेगा। तो ये है विवेक की सोच। बताइएगा कैसे लगी आपको, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको नए नए टॉपिक्स पे अपनी सोच बताता रहूं। धन्यवाद।